व्यूवर्स, आज हम आपको मसवार फैंस AC/DC सीलिंग फ़ैन है जो कि इन्वर्टर फ़ैन है, उसकी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे और इसमें मज़ीद बताएंगे कि इसकी क्या स्पेसिफ़िकेशंस हैं, ये कितने एम्पियर पे चलती है और क्या इसके पावर रेटिंग क्या है और इसमें और मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं, स्पेसिफ़िकेशंस क्या हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये बॉक्स हमारे पास मौजूद है। इसमें 2.5 एम्पियर ये करंट लेता है और साथ में 45 वाट AC 220 वोल्ट पे। इसमें यूनिवर्सल AC/DC किट लगती है, इलेक्ट्रॉनिक्स किट, जिसको आप किसी DC सप्लाई से या सोलर फैन से डायरेक्टली भी चला सकते हैं। सोलर से डायरेक्ट चला सकते हैं DC 12 वोल्ट पे, या इसको डायरेक्टली AC 220 वोल्ट जो कि इलेक्ट्रिसिटी आती है घरों में हमारे यहाँ नॉर्मली 220 वोल्ट या 230 वोल्ट आती है, तो उस पर आप इसको नॉर्मली इजीली चला सकते हैं। तो उसकी पावर कंजम्पशन होगी 45 वाट उस पर, DC पे भी और AC/DC दोनों पे। मज़ीद इसके नीचे आप देख सकते हैं, जैसे कि थोड़ा सा अगर हम इसको क्लोज़ कर लें बॉक्स को, तो ये 56 इंच इसका साइज़ है और साथ में देख सकते हैं बराबर में 12 वोल्ट DC पे या 220 वोल्ट AC पे, दोनों पे ये ऑपरेशनल है। 45 वाट इसकी पावर कंजम्पशन है, जो कि नॉर्मली हमारे जो कन्वेंशनल फ़ैन्स होते हैं वो ज़्यादा पावर लेते हैं, जिनमें डिफरेंट कैपेसिटर्स भी लगे हुए होते हैं उनकी RPM की रेटिंग के हिसाब से, तो वो तकरीबन 120 वाट या 150 वाट देते हैं। तो ये तकरीबन आपकी जो है वो 70% लेस पावर कंज़म करता है ये फ़ैन। और साथ में इसके बराबर में आप देख सकते हैं सीधा आप पे 360 इसके टोटल RPM है, जो कि नॉर्मली हमारे कन्वेंशनल फ़ैन्स के भी होते हैं और इतने ही होते हैं 360 380 RPM, लेकिन उसकी पावर कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होती है बनिस्बत इस फ़ैन के, क्योंकि ये AC/DC इन्वर्टर फ़ैन है और ये इसलिए लेस पावर कंज्यूम करता है। जी व्यूअर्स, जैसा कि हमने बॉक्स में से ये तमाम असम्बली पार्ट्स जो कि कंपनी से हमें प्रोवाइड होते हैं बॉक्स के अंदर, ये हमने सारे पार्ट्स जो है वो निकाल लिए हैं। इसमें एक जो है हमारे पास ब्लेड्स हैं और एक सेंटर पीस हमारे पास जो पंखे का होता है वो है, 2 कैनोपीज़ हैं, पाइप है और इसका रिमोट कंट्रोल है, 5 स्पीड रिमोट कंट्रोल विद ऑन ऑफ इसमें फंक्शन होता है बिल्ट इन, कि आप उसको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ़ भी कर सकते हैं। मज़ीद हम इसमें जितने भी पार्ट्स हैं इसको डिफ़ाइन करेंगे कि और प्रैक्टिकल भी इसको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसकी असेंबली होती है, इंस्टॉलेशन किस तरीके से होती है और प्रैक्टिकल इसका क्या वर्क है। तो इसमें ये कैनोपी के अंदर बिल्ट इन जो है वो फिटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक किट जो कि यूनिवर्सल AC/DC किट है, जिसके अंदर हमारे पास मोटर में लगाने के लिए 3 वायर्स होती हैं। एक ब्लू कलर की है, ब्लैक कलर की है और रेड कलर की है। तो इसमें जो ब्लैक कलर की जो वायर है ये सेंटर वायर होती है, कि हमारे पास जो मोटर के अंदर जो सेंटर पीस में हमारे पास कनेक्शन है तो वो हमें सेंटर में ब्लैक वायर लगानी होती है। बाकी दूसरे जो कलर्स हैं रेड और ब्लू वो डायरेक्शन के हिसाब से आप उसको लगा सकते हैं। नॉर्मली जो पंखा है वो एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है, तो उस हिसाब से आपको दोनों वायर्स को एडजस्ट करके लगाना होगा। बाकी इसमें ये जो वायर है जिसके अंदर ये 2 वायर्स हैं और एक चिप लगी हुई है जिसके अंदर सोलर की तस्वीर भी है, DC 12 वोल्ट DC की। इसको आप डायरेक्टली सोलर से भी लगा सकते हैं या फिर बैटरी पे भी लगा सकते हैं 12 वोल्ट की, और या इसको आप किसी भी DC पावर सप्लाई से भी डायरेक्टली इसको लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी ऑपरेशनल है कि इसको डायरेक्टली DC सप्लाई से भी लगा सकते हैं। इसमें जो रेड वायर है वो प्लस का होता है और ब्लैक वायर माइनस का होता है। इसमें ये ध्यान ज़रूर रखना होता है कि इसमें जो है वो दोनों कलर्स को सही तरीके से लगाया जाए, कि रेड वायर जो है वो प्लस में जाए और माइनस का जो है किसी भी बैटरी का या सोलर का वो चेक करने के बाद लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अलग इसमें लगा देंगे तो पंखा नहीं चलेगा और कार्ड के उड़ने के या ख़राब होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं इस तरीके से। तो इसको बहुत एहतियात से लगाना चाहिए। बाकी इसमें एक ब्राउन जो नेक्स्ट 2 वायर्स हैं जिसके साथ जो चिप अटैच्ड है 220 वोल्ट AC लिखी हुई है। अक्सर कस्टमर्स जो है वो ये गलती करते हैं कि लगाते वक्त ध्यान नहीं रखते और 220 वोल्ट को डायरेक्टली DC साइड पे लगा देते हैं। तो इसमें यह है कि डायरेक्टली फ़ौरन ही कार्ड में कोई उधर से कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ यही है कि चिप यही है कि वहाँ पे DC सप्लाई दी जाए। अब यहाँ जो ये ब्राउन और ब्लू वायर्स जो हैं
वो 220 वोल्ट AC जो कि इसमें चिप भी लिखी हुई है कि जो हमारे यहाँ घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो वोल्टेज आते हैं, उसमें आप डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं। तो ये 220 वोल्ट AC के वायर्स हैं। बाकी जो 2 वायर्स ब्लैक और रेड जो थे वो DC सप्लाई के थे। तो इसमें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर जो भी ये पंखा ले, कोई भी AC DC पंखा ले, AC DC इन्वर्टर फ़ैन ले, ये बहुत ध्यान से लगाना चाहिए कि कहाँ पर 220 वोल्ट AC लगाना है और कहाँ पे DC सप्लाई लगानी है। जी, अब इसकी असेंबली जो है वो हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से इसकी असेंबली होती है, पार्ट्स असेंबल्ड होते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये इसमें एक कार्टर पिन लगी हुई है जो कि सेफ़्टी के लिए है। मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा सकता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये कार्टर पिन है वो जो बेसिकली इस वजह से होती है कि पाइप जब अटैच होता है तो एक सेफ़्टी पिन दी जाती है जिसको कार्टर पिन कहते हैं, और ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन के लिए होती है कि पंखे में अगर चूड़ी वूड़ी अगर कोई डिस्टर्ब हो जाए, इस तरीके से ये घुमा के दिखा सकते हैं कि इसके नीचे भी एक सेफ़्टी होती है। ये देखें, ये एक और कार्टर पिन होती है जो कि शाफ्ट के साथ अटैच है। ठीक है, अब हम इसकी असेंबली पे आते हैं मज़ीद कि इसमें क्या क्या चीज़ें मज़ीद इसमें ऐड होती हैं, पंखा किस तरीके से असेंबल्ड किया जाता है AC DC पंखा, और इसमें क्या मैकेनिकल प्रोटेक्शंस होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले जहाँ पे किट फिट है उस कैनोपी में से पाइप को गो थ्रू करना है, मतलब वहाँ से पाइप को पास करना है और फिर नीचे वाली कैनोपी के उसको भी जो है वो पास करना है। वहाँ से डायरेक्शंस आप देख सकते हैं, डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए, और जैसे कि स्टिकर भी दिखा रहे हैं कि क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, पढ़ने में आ रहा है मस्तवार फैंस। तो नॉर्मली लोग जो है वो उल्टा लगा देते हैं कभी नीचे वाला, तो वो गलती करते हैं। तो इस तरीके से इसको जो है वो लगाना है, फिट करना है, दोनों कैनोपीज़ को पाइप से गो थ्रू करना है। ठीक है, फिर इसमें जो है वो पाइप को फिट कर लेना है। जैसे कि इसमें चूड़ियाँ बनी हुई हैं, पाइप को घुमा के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको ट्विस्ट कर लेना है सही तरीके से, और मेक श्योर होना है कि ये जो है वो बिल्कुल उस अलाइन में आ गया है कि ये कार्टर पिन आराम से उसके अंदर पाइप से गो थ्रू हो जाए और आराम से लग जाए। ये एक सेफ़्टी है, ये होना ज़रूरी है। अगर ये सेफ़्टी नहीं हो किसी भी पंखे में तो लगाना चाहिए। तो ये प्लास की मदद से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाइप जब इसको टाइट किया तो जो इसमें होल है उस होल से इसको गो थ्रू कर दिया कार्टर पिन को, और वहाँ से प्लास की मदद से उसको टाइट कर दिया है, फिट कर दिया है, ताकि पाइप हिले भी नहीं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देख सकते हैं कि इसके जो मैंने पहले बताए थे इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड के जो मोटर में फ़िट होते हैं 3 वायर्स, मोटर के चलने के लिए फेस वायर्स होते हैं, 3 फेस वायर्स होते हैं। तो उसको यहाँ से नीचे की तरफ पाइप में निकाल लेना है, क्योंकि मोटर नीचे है और उसकी भी वायर्स वहाँ पर ही मौजूद हैं। तो ये गो थ्रू हो जाएगा उधर से कार्ड के वायर्स, देखें यहाँ से फिट करें। अब ये जो वायर्स हैं जो कि ऊपर कार्ड जो लगा हुआ है वहाँ से मोटर के जो वायर्स हैं वो पाइप से जो है वो ले आए हैं नीचे की तरफ, क्योंकि मोटर के वायर्स नीचे हैं। अब वहाँ भी 3 वायर्स हैं, 3 फेज़ हैं वायर्स। तो ये कनेक्टर यहाँ मौजूद है, तो कलर टू कलर आप इसको एहतियात से मैच करके तो उनका हाथ, ये जो 3 वायर्स हैं जो ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स किट लगी हुई है ऊपर वाली कैनोपी में, वो उधर से आ रही हैं, ये तीनों वायर्स कार्ड की जानिब से आ रही हैं। और जहाँ पर ये कनेक्टर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं 3 वायर्स कनेक्टर में फ़िट हैं। तो ये मोटर की जानिब से ये 3 वायर्स ऑलरेडी फ़िट हैं इसमें कनेक्टर में। तो ये कलर टू कलर
कार्ड के और मोटर के साथ में जो है वो कनेक्ट कर देंगे वायर्स, ताकि ये दोनों वायर्स आपस में कनेक्ट हो जाएं। हमें ये तीनों कनेक्ट कर रहे हैं। ये तीनों वायर्स आपस में कनेक्ट हो गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कनेक्टर की मदद से मोटर के और इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड के तीनों फेज़ आपस में कनेक्ट हो गए हैं। और ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये कलर टू कलर ही मैच हो। कलर नहीं होंगी तो फिर इनकी डायरेक्शन जो है वो पंखे की जो होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो इसमें भी एहतियात से कलर टू कलर आपको कनेक्टर में वायर कनेक्ट करने हैं। फिर कैनोपी को नीचे की तरफ अटैच कर देना है और स्क्रू लगा देना है। स्क्रू की मदद से कैनोपी को टाइट कर देना है, जो कि नॉर्मली फैंस में भी होती है कैनोपी। तो वो नीचे की जानिब जो वायर्स वगैरह होते हैं और उन सबको एक तरफ हैंग कर दें। तो ये स्क्रू की मदद से ये कैनोपी यहाँ पे पाइप में फिट कर दी जाएगी। अब ये 3 ब्लेड्स हैं पंखे के, जैसा आप देख रहे हैं कि कैनोपीज़ वगैरह पूरी वायर जो है वो फिट हो गई हैं। अब इन 3 ब्लेड्स को हम असेंबल करेंगे। जैसे कि ब्लेड में आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर का रबड़ है, जो कि एक पैकिंग है बेसिकली इसके अंदर ब्लेड और स्क्रू के दरमियान, ताकि ये फ़िट इजीली हो जाए। और ये होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। और बाज़ लोग जो है वो बग़ैर रबड़ के लगा रहे होते हैं, तो फिर इसमें ब्लेड्स की आवाज़ की शिकायत हो सकती है। कोई भी पंखा आप इस्तेमाल करें तो उसमें ये मेक श्योर कर लें कि ये रबड़ पैकिंग होना ज़रूरी है। इससे ये होता है कि ब्लेड भी बिल्कुल सही टाइट हो जाता है और हिलता नहीं है, आवाज़ का भी कोई इशू नहीं आता। अभी आप देख सकते हैं कि ये तीनों ब्लेड्स हमने असेंबल कर दिए हैं। जैसे कि पहला ब्लेड फिट किया था, तो तीनों ब्लेड इसी तरीके से उसी अंदाज़ में जो है वो फिट करने, कनेक्ट करने। अब हम आपको प्रैक्टिकल इसकी वर्किंग दिखाएंगे, इसको इंस्टॉल करके दिखाएंगे। कहीं भी जैसे आप कहीं भी किसी भी रूम में, ड्राइंग रूम में पंखे को लगाते हैं, तो नॉर्मली उसी तरीके से पंखे को इंस्टॉल करके लगाएंगे। उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं मज़ीद हम इसमें आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने आपको ये दिखा रहे हैं कि ये हमने पंखा इंस्टॉल कर लिया है। हम इसको चलाएंगे। अब हमने पंखे को ऑन कर दिया है। तो ये है कि पहले कार्ड इसका जो है वो ऑन होता है, उसके बाद ये पंखा ऑन होता है। आप इसकी स्पीड देख सकते हैं कि इसने कितने तेज़ी से स्पीड पकड़ी है थोड़ी देर बाद, और कितना स्मूथ जो है वो स्टार्ट हुआ है। और अब ये इसकी फुल स्पीड हो गई है, फुल आरपीएम पे चल रही है। अब हम आपको इसकी टेक्निकलिटीज़ पे आ जाते हैं कि इसकी हमने मीटर अटैच किया हुआ है, पावर मीटर। तो इसकी क्या पावर रेटिंग्स वगैरह हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, हमने ये देखें पावर मीटर अटैच किया हुआ है यहाँ पे। इसके साथ इसकी नीचे ऊपर वाला जो है वो रेड में ये वोल्टेज आ रहा है, नीचे जो है वो करंट है, एसी करंट है। और नीचे देख सकते हैं ग्रीन कलर में ये पावर आ रही है, 42 वाट इसकी पावर आ रही है यहाँ पे पावर मीटर में। और हमने ये मीटर जो है वो अटैच किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ वायर्स के साथ। ये पूरा ये पंखे तक वायर जा रही है, एसी की वायर वो पंखे में जा रही है। और पंखा एसी से चल रहा है, एसी मीटर से चल रहा है। और इसके एम्पियर जो है वो 0.31 एसी एम्पियर आ रहे हैं इसके। और नीचे जो है वो ग्रीन कलर में इसकी पावर रेटिंग है।
तो देख सकते हैं कि कितना स्टेबल इस और कितनी स्मूथ इसकी पावर रेटिंग है। ऐसी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि पंखे में कोई प्रॉब्लम होती है तो पावर इसकी ऊपर नीचे अप डाउन होती है। तो कितनी स्टेबल इसकी पावर है, 42 वाट पे चल रहा है।